गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 और यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसकी आज है चौथी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशेष्य और विशेषण के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, संख्या, परिमाण या संकेत आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। या तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति सीमित या निर्धारित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसके पास काली गाय है। तो गाय यहां पर हो गया दोस्तों संज्ञा और काली हो गया विशेषण। फिर इसके बाद अगला चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा विशेष क्या होता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है दोस्तों उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे सुंदर लड़की, तो यहां पर दोस्तों लड़की हो गया संज्ञा, और इसी संज्ञा को दोस्तों कहा गया है विशेष्य, और सुंदर जो कि है विशेषण। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर हो गया दोस्तों विशेषण और लड़की हो गई विशेष्य। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा विशेष विशेषण, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि विशेष विशेषण में विशेषण पहले आता है और विशेष बाद में आता है। जैसे सुशील बालक, तो यहां पर दोस्तों बालक हो गया विशेष और सुशील हो गया विशेषण। फिर ऐसे हो गया ठंडी हवा, तो हवा हो गया संज्ञा या विशेष, बाकी ठंडी हो गई विशेषण। फिर इसके बाद है विधेय विशेषण, और विधेय विशेषण में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो विशेषण होता है वह संज्ञा या विशेष के बाद आता है लेकिन क्रिया से पहले आता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें कुत्ता हो गया दोस्तों संज्ञा या विशेष, और काला हो गया विशेषण, और है दोस्तों क्रिया। तो इसमें देखिए जो विधेय विशेषण में जो विशेषण आ रहा है वो विशेष या संज्ञा के बाद आ रहा है लेकिन क्रिया से पहले आ रहा है। और इसी का एक और एग्जांपल है, जैसे लड़का आलसी, तो लड़का हो गया दोस्तों विशेष और आलसी हो गया विशेषण। तो विशेष विशेषण और विधेय विशेषण से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विशेष विशेषण में विशेषण पहले आता है और विशेष बाद में आता है। बाकी विधेय विशेषण में विशेषण संज्ञा या विशेष के बाद आता है और क्रिया से पहले आता है। इसके बाद अगला चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा विशेषण से क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है जब विशेषण यह बताता है कि क्रिया कब, कहां और कैसे की जा रही है, तो वहां पर होता है क्रिया विशेषण। जैसे सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, सफेद घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, तो ये है क्रिया विशेषण का। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विशेषण के प्रकार। तो विशेषण होता है दोस्तों कुल 4 प्रकार का, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा या दिशा का बोध होता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा गुण। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वह
भला है, बुरा है, सच्चा है, झूठा है, पापी है या न्यायी है। फिर इसके बाद है किसी चीज का रंग, जैसे कोई चीज काला है, नीला है या पीला है। फिर इसके बाद है काल या समय, जैसे मौसमी, अगला, पिछला, नया, पुराना, प्राचीन और भूत। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला गुणवाचक विशेषण जो कि है दशा, और इसमें आता है मोटा, कोई मोटा है, पतला, स्वास्थ्य, कोई रोगी है, घना या दुबला। फिर इसके बाद है आकार, आकार में आता है जैसे लंबा, चौकोर, नुकीला, सीधा। फिर इसके बाद है स्थान, स्थान में आएगा दोस्तों जैसे कोई भारतीय है, कोई पूर्वी है, कोई पश्चिमी है, कोई पंजाबी है, कोई बिहारी है, ये सब। फिर दिशा में पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया। फिर नोट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुणवाचक विशेषण में सा या सी जोड़कर दोस्तों उसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, जैसे बड़ी सी या बड़ा सा, ऊंची सी या ऊंचा सा, छोटी सी या छोटा सा। इसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण होता है दो प्रकार का। पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उसे कहते हैं दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे उसके पास 2 किताबें हैं, तो यहाँ पर फिक्स है दोस्तों इसके पास सिर्फ 2 ही किताबें हैं, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गणना बोधक, जैसे हो गया इसमें 1 या 2। दूसरा हो गया क्रम बोधक, और क्रम बोधक विशेषण है दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब। फिर आवृत्ति बोधक, तो आवृत्ति बोधक विशेषण में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें आएगा दोस्तों दूना, तिगुना, चौगुना, ये सब। फिर समुदाय बोधक विशेषण, और इसमें है दोस्तों जैसे हो गया दोनों, तीनों, चारों, तो ये सब हो गए समुदाय बोधक विशेषण। फिर इसके बाद प्रत्येक बोधक, इसमें कौन कौन से विशेषण आएंगे, तो प्रत्येक बोधक में है दोस्तों जैसे प्रत्येक, हर एक, आधा आधा, ढाई ढाई, सवा सवा, ये सब है प्रत्येक बोधक विशेषण। इसके बाद अगला संख्यावाचक विशेषण आप लोग ध्यान में रखिएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हो गया दोस्तों कुछ, अनेक, बहुत, कई, सारे या अधिक। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे वहां कई लोग आए, तो यहाँ दोस्तों यह बोध नहीं हो पा रहा है कितने लोग आए, तो यहां पर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल या मात्रा का बोध हो वहां पर होगा परिमाणवाचक विशेषण। यह होता है दोस्तों 2 प्रकार का। पहला हो गया निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 2 किलो गेहूं, 5 लीटर दूध, तो यहाँ पर दोस्तों जो गेहूं और दूध का माप तौल है वो निश्चित है कि वो 2 किलो गेहूं है और 5 लीटर दूध है। बाकी दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो माप तौल होती है वो निश्चित नहीं रहती, जैसे बहुत, थोड़ा, अनेक, कुछ, जरा सा, ढेरों सा, ये शब्द दोस्तों विशेषण के रूप में आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। और इसका एग्जाम्पल है जैसे थोड़ा दूध, या कोई कहे मुझे थोड़ा दूध दे दो, तो यहाँ पर दोस्तों दूध की कोई माप तौल नहीं है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। बाकी कितना शब्द लगाकर दोस्तों यदि हम किसी वाक्य में क्वेश्चन करें तो, या कितना शब्द लगाने पर मतलब किसी वाक्य का आंसर मिले, तो वहां पर होता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे थोड़ा दूध दे दो, तो मुझे कितना दूध दे दो, तो उसका आंसर आएगा दोस्तों थोड़ा दूध, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद
चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब किसी संज्ञा से पहले कोई अन्य सर्वनाम आए तो वहां पर होता है सार्वनामिक विशेषण, लेकिन पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, जिसमें आते हैं दोस्तों मैं, तू और आप। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब किसी संज्ञा से पहले कोई अन्य सर्वनाम आए तो वहां पर होता है सार्वनामिक विशेषण, लेकिन वहां पर दोस्तों दो सर्वनाम नहीं आने चाहिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जिसमें है मैं, तू और आप। और सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, जैसे यह लड़का, वह घर, ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए ये लड़का हो गया संज्ञा, इसके पहले आ रहा है ये सर्वनाम यह, बाकी घर यहाँ पर संज्ञा है, इसके पहले वह सर्वनाम आ रहा है, बाकी व्यक्ति मतलब संज्ञा है और उसके पहले आ रहा है ऐसे सर्वनाम। इसके बाद अगली चीज दोस्तों आप लोग विशेषण से ध्यान में रखिएगा, जो कि है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। तो विशेषण की कुल 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, जैसे एक हो गया मूलावस्था, दूसरा हो गया उत्तरावस्था, तीसरा हो गया उत्तमावस्था। तो मूलावस्था का उदाहरण हो गया दोस्तों जैसे सुंदर, उत्तरावस्था का है सुंदरतर, और उत्तमा अवस्था का हो गया सुंदरतम। और जो विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं दोस्तों, इसकी पहचान की जा सकती है तर और तम से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, विशेषण का जो निर्माण होता है वो कितने तरीके से होता है। तो ये होता है दोस्तों 3 तरीके से। पहला हो गया संज्ञा से, जैसे धर्म, ये संज्ञा है तो इससे कौन सा विशेषण बनेगा, तो बनेगा दोस्तों धार्मिक। फिर जाति से हो गया जाति। फिर इसके बाद क्रिया से विशेषण का निर्माण होता है, जैसे पूज तो पूजनी, पठ तो पठनी। फिर इसके बाद अव्यय से भी दोस्तों विशेषण का निर्माण होता है, जैसे बाहर बाहरी, अंदर अंदरूनी। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विशेषण का निर्माण 3 तरीके से होता है, जिसमें पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गई क्रिया, तीसरा हो गया अव्यय। इसके बाद दोस्तों आप लोग, ये एक महत्वपूर्ण लिस्ट है विशेष और विशेषण की, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसमें पहला आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा अंचल, जिसका विशेषण होता है दोस्तों आंचलिक। फिर इसके बाद है अग्नि, अग्नि का होता है आग्नेय। फिर इसके बाद है इंद्रिय, इसका होता है इंद्रिय। फिर ऋषि, ऋषि का विशेषण होता है दोस्तों आर्ष। फिर इसके बाद है इतिहास, इसका होता है विशेषण ऐतिहासिक। फिर है उत्साह, उत्साह का विशेषण हो गया उत्साहित। फिर इसके बाद है स्वर्ण, स्वर्ण का होता है स्वर्णिम। फिर इसके बाद है अवरोध, अवरोध का होता है अवरुद्ध। फिर इसके बाद है अनुवाद, अनुवाद का होता है अनुदित। फिर इसके बाद है आकर्षण, आकर्षण का होता है दोस्तों आकृष्ट। फिर इसके बाद है क्षमा, क्षमा का होता है क्षम्य। फिर इसके बाद है जड़ता, जड़ता का है जड़। फिर है संदेह, संदेह का है संदिग्ध। फिर इसके बाद है संयोजन, संयोजन का होता है दोस्तों विशेषण संयोजित। फिर इसके बाद है गुण, गुण का होता है गुणवान। फिर है मामा, मामा का हो गया ममेरा विशेषण। फिर संगीत, संगीत का विशेषण होता है संगीतज्ञ। फिर समझ, समझ का विशेषण हो गया समझदार। फिर नियम, नियम का विशेषण होता है नियमित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, पुराण का विशेषण शब्द है पौराणिक। दया का विशेषण शब्द है दयालु, और राष्ट्र का है राष्ट्रीय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेष विशेषण की लिस्ट है दोस्तों, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रविशेषण क्या होता है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसको बोलते हैं दोस्तों प्रविशेषण। जैसे राधा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ये क्या है प्रविशेषण है, और सुंदर ये विशेषण है। तो जैसे एक शब्द हो जाता है, जैसे राधा सुंदर है, सुंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों राधा ये संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है कि ये सुंदर है, तो सुंदर हो गया विशेषण। लेकिन कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है।
तो यहाँ पर ये जो बहुत शब्द है ये सुंदर मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये बहुत हो गया प्रविशेषण। बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा सामान्य प्रविशेषण होते हैं जैसे अति, बहुत, अत्यंत या काफी। ये कुछ कीवर्ड है दोस्तों जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि सामान्य प्रविशेषण के रूप में यूज किए जाते हैं। तो बस ब्रदर इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।